सो दिल्ली दिखाने की सीरीज़ में मैं आपको दिखाऊंगा कि यमुना की हालत क्या है। आइए मेरे साथ। तो हमने बहुत बात किया है ना, मतलब न्यूज़ पे आपने सुना होगा कि भाई यमुना इतनी गंदी है, इतनी साफ़ है, कुछ होता नहीं है, कितना क्लीन है। मैं आपको बिल्कुल यमुना के अंदर लेके जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि यमुना कितनी साफ़ है और कितनी साफ़ करने की ज़रूरत है उसको। अभी मैं एक दिन अवध ओझा तो सुन रहा था, अब उन्होंने कहा कि जो केजरीवाल है ना वो कृष्ण के अवतार हैं। अब कृष्ण को तो यमुना से प्यार है ही। अब आप आइए देखिए यमुना की हालत कैसी है। और ये मैं बहुत अच्छे घाट पे आया हूँ जहाँ पे लोग पूजा पाठ करने आते हैं। पीछे टेम्पल है और सामने निगम घाट है। और ये रही यमुना की कंडीशन। पहले तो आपको अगर माइग्रेन है ना तो आप यहाँ खड़े ही नहीं रह सकते। मुझे ये कंडीशन है बहुत दिनों से, और मैं यहाँ 5 मिनट हुआ है आए हुए और मेरा दिमाग भन्नाने लग गया है, मतलब मेरा सर चक्कर खा रहा है। और ये देखिए यहाँ की हालत। यहाँ पे लोग शूट करने से मना कर रहे हैं, खास करके जो यहाँ पे काम करते हैं या फिर जो नाव चलाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी लोग हैं। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा जितना हो सकता है हमसे। और ये पूरा का पूरा बैंक है रिवर यमुना का। इसके बाद हम इसमें आपको फोम, कूड़ा कचरा, मर्गी का सामान, चप्पल, जूता, केमिकल्स के बॉटल्स हो गए, कलर हो गया, फूल हो गया। ये देखो सामने नाला बह रहा है, उसका पाइप डाला हुआ है। सच बताऊं तो कहीं से भी यमुना घाट नहीं लगता, ये लगता है किसी नाले के घाट पे आ गए हम लोग। मतलब जो हमारे घर के नीचे से नाला बहता है ना, जिसमें हम जो भी मल पदार्थ को निकालते हैं वो बहता रहता है, वैसा ही कुछ महसूस हो रहा है यहाँ पे आके। नमस्कार, मेरा नाम है रामकृष्ण और आप देख रहे हैं दी अनपोस्टेड इंडिया। मैं आज यमुना घाट पे बैठा हूँ। दरअसल ये बातें मुझे समझ में आती हैं और आपको भी समझ में आती होगी कि अगर यमुना साफ़ होती तो टूरिज़्म बढ़ता, यहाँ पे लोग आते। अगर यमुना साफ़ होती तो जो फिशर्समैन कम्युनिटी हैं, जो मछली मारते हैं, उनको बहुत बेनिफिट होता। लाखों लाख लोग इसके आसपास रह रहे हैं, इनके जीवन में बहुत सुधार आता। और अगर यमुना साफ़ होती तो यहाँ पे लोग नौकायान के लिए आते, टूरिज़्म बढ़ता, माइग्रेटरी बर्ड्स आते। लेकिन ये सारी बातें जो है ना, ये सिर्फ फिलोसफिकल लगती हैं। जब आप यमुना के पास बैठिएगा, आकर के यमुना को कवर करने की कोशिश कीजिएगा, इसको जानने की कोशिश कीजिएगा। आप कितने साल से रह रहे हो यहाँ पे? हम तो पैदा यही हुए। अच्छा, यहीं है हमेशा से? हमारे दादा वाला सब यही थे। अच्छा, नाम क्या हुआ आपका? मनोज कुमार। तो ये पहले इतनी गंदी होती थी यमुना? जब हम छोटे थे काफ़ी, तो उस टाइम तो निजाम पानी ऐसे उठा करके ऐसे पी लिया करते थे। ओह, नहाते भी होंगे इसमें? हाँ जी बिल्कुल। अब तो नहाए हुए भी मैं कई साल हो गए इसमें। इसमें कौन ही नहाएगा? वो बिल्कुल हो जाती है। वही ना, नाले जैसा पानी हो गया बिल्कुल। यहाँ से जहाँ बैठो, हाँ, यहाँ से लेके वजीराबाद 8 नाले गिरते हैं इसमें सरकारी। वजीराबाद तक? वजीराबाद तक। और काफ़ी बड़े बड़े नाले, ये नहीं कि छोटे मोटे। वो सबसे मुख्य कारण है कि ये यमुना गंदा हो रहा है। कुछ फैक्ट्री वगैरह भी थी यहाँ पे, तो उसका भी केमिकल वगैरह सब यहीं आता है। अपना जैसे दरीबा, चांदनी चौक, जामा मस्जिद, लाल किला, इस सब एरिया का पानी इसी में आता है। तो जो मेन कालापन है पानी का, वो है फैक्ट्री के कारण है? फैक्ट्री एरिया से है, कुछ नाले से? हाँ, नाले वगैरह से वो नीचे गाई जम जाती है, हाँ। तो वो काला हो जाता है। और ये जो पूजा पाठ वाला सामान, ये तो शायद शुरू से ही फेंकते आ रहे होंगे। फैक्ट्री, लेकिन सर इतना नहीं था पहले। अच्छा, पहले इतना नहीं था। अब कूड़ा करकट तो साफ सुथरा, मतलब फूल गई थी वो भी साफ सुथरे। हाँ। अब तो जो मिलता है सब इसमें, जो मिल रहा है सब इसमें। डंप यार्ड बना दिया है ना बिल्कुल। क्योंकि हम देख रहे हैं ना, उधर से सारा बह करके इधर आता है और इधर जमा हो जाता है। हाँ, ये सरकारी नाला है। अच्छा अच्छा, ये नाला है 4 पिलर जो है? ये अच्छा, यहाँ पे जो छोटा सा है ये? और अच्छा। ऐसे 8 नाले हैं वजीराबाद। और ये नाले पूरे शहर का पानी? हाँ, इसमें पानी तो क्या है, वो नाला नाले समझो, गंदा पानी है तो नाले ही है। अच्छा, बस ये है थोड़ी गंदगी, थोड़ा फिल्टर होकर आ जाता है, जाली वाली लगा रखी है पीछे। हाँ, तो कूड़े करकट नहीं आते नहीं होंगे, आता है। लेकिन गंदा पानी आ पानी जाता गंदा ही आता है। है। अरे, और ये साफ़ सफाई कब कब होती है? ये सर ऐसा करते हैं साफ सफाई वाले, मजदूर लोग काफ़ी झाड़ी पे काम करते हैं, वो यहाँ से निकाल के थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देते हैं। अच्छा, जैसे तो लेके नहीं जाते? पानी में से निकाल लिया, हाँ। यहाँ रख दिया, बारिश आई या थोड़ा बहुत पानी फिर से वो नीचे चला गया, वो फिर वापस चला जाता है। अच्छा,
अभी जहाँ बैठे हैं पीछे रोड है नहीं है, हाँ हाँ अभी बाढ़ आई थी पीछे, हाँ। ये नाव जो खड़ी है हमारी नाव रोड पे चल रही थी। अच्छा, बाढ़ में? हाँ जी। बाप रे बाप। और यहाँ से लेके अपना लाल किले की लाल बत्ती वहाँ तक पानी था। आपको कुछ आइडिया है दिल्ली गवर्नमेंट का कितना बड़ा बजट है इसको साफ करने का? इस बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन सर हम तो बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं। 7,000 करोड़ का है। आपको लगता है इस्तेमाल किया जाता है? मुझे तो नहीं लगता है। आप देखे हो कभी कि साफ करने वाला क्या क्या करता है? वो मैं बताता रहा हूँ आपको, वो यहाँ से निकाल करके यहाँ रख देते, थोड़ा बहुत होता उठा ले जाते हैं, बाकी पड़ा रहता है। बारिश आ गई है, पानी बढ़ गया, उतर गया, वो वापस बस। रहता है। मतलब नाले में जाली तक नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, कोई केमिकल नहीं डालते, कुछ नहीं करते सफाई के लिए। फैक्ट्री बंद कर देते हैं, वो ले देंगे, वो भी चलती है। पूरा करप्शन है बिल्कुल। और पर्यटक भी कम हो गए होंगे जो घूमने के लिए आते थे। गंदगी में कौन आएगा सब? वही ना, मैं तो जितने देर से बैठा हूँ, जो भी आता है सिर्फ वो फेंकने के लिए ही आता है। जो कूड़ा करकट होता है या जो पूजा पाठ करके जो सामान बचता है उसको सिर्फ डालने के लिए आता है यहाँ पे, सिर्फ डालने के लिए इसके अंदर। वैसे गवर्नमेंट ने कानून तो बना रखे हैं भाई, मूर्ति विसर्जन नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन फिर भी लोग वो करते हैं। कोई है ही नहीं रोकने के लिए। एमसीडी वाले कोई बंदा तो खड़ा करें जो कि उनको रोके, जो उनको समझाए, फाइन करे। जैसे पुलिस वालों को भी ड्यूटी होती है, ऐसी बात नहीं है, लगती है, लेकिन वो उधर चले जाते हैं, पीछे डाल दिए, लोग ये हो गया काम। और मछली पालन वालों का मछली निकलती है ऐसे गंदे पानी में कहाँ होगी मछली? किसी टाइम में थी। अच्छा, कितने साल पहले? आज से हो गए 25-30 साल करीब। बाप रे। मतलब ये दोनों सरकारें मिल करके, तीनों एक्चुअली 30 साल हो गए तब तो तीनों ना। हाँ, तीनों ही हो। शीला दीक्षित, उसके बाद फिर एमसीडी में बीजेपी 15 साल, उसके बाद आम आदमी पार्टी। राजीव गांधी जी जो थे उस टाइम में भी काफ़ी अच्छा पानी था यहाँ का, साफ था बिल्कुल। जबकि इंडस्ट्रीज तो तभी से चलती आ रही हैं। शुरू से लगी हुई है वो तो। अच्छा। राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी जब बाढ़ आई थी, हाँ। ये सन 88 के आसपास की बात है शायद, 88 की। हम्म। तो जब यहाँ पे उन्होंने तो काफ़ी सुविधा, लाइट वगैरह, जनरेटर वगैरह थे, लेकिन जो अब की बाढ़ आई, इस बाढ़ में हमें पीने तक का पानी नहीं मिला। मेरे बाप रे, कोई सुविधा नहीं दिया जाता है आपको सरकार की बता तरफ तो रहा हूँ, पीने का पानी नहीं मिला तो और क्या सुविधा मिली? अब रहते यही हैं इसी बस्ती में। हाँ। यहाँ पानी ठीक आता है आपको नल में? हाँ, नल में कभी कभार आया था, थोड़ा मैला सा, जो वैसे अच्छा, ठीक आता है। वो बीच में कहीं पाइप फटा रहता है और ये कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, तो यहाँ जो कम्युनिटी है ये होंगे कम से कम 10-15 लाख लोग रहते होंगे आसपास? हाँ, नहीं 10-15 तो नहीं, क्योंकि यहाँ 10 के आसपास तो 8-10 तो हैं। क्या करते हैं ये सब मेजर लोग, क्या करते हैं जो? ये तो नौकरी पेशा वाले भी हैं बहुत से वैसे भी हैं, कुछ अपना निजी काम करने वाले। यमुना से कमाई नहीं है मतलब? कमाई होती है, वो उसमें हो नहीं पाता पूरा घर का। अच्छा, जो नाव चलाते हैं उनका? हाँ, नाव वाले कोई आएगा नहीं तो नाव तो खड़ी रहेगी। मैंने एक भैया से मिला, यहीं पे मिला था, वो इसमें डुबकी लगाते हैं और पैसे निकालते हैं नीचे से उनका। लेके शाम तक वो डुबकी लगाएगा, कितने कमा लिए? 100-200। और उनका देखा पूरा स्किन खराब है बिल्कुल। पानी केमिकल वाला। बाप रे। तो आपको क्या होप लगता है, मतलब क्या लगता है कि आगे क्या होगा? भाई अब जब अभी इतना बुरा है तो आगे तो और बुरा हो जाएगा। नहीं, इधर को देखने भी नहीं आएगा मुझे लगता है फ्यूचर में, जिस तरीके से चल रहा है हाल। हाँ। तो आप लोग वोट किसको देते हो? वैसे तो हम पहले तो कांग्रेस के वो उसमें थे। अच्छा, ज़्यादा हमारे पापा वगैरह ये सब कांग्रेस ही थे। हाँ। तो हमारे पिताजी की नौकरी भी जवाहरलाल नेहरू जी ने लगवाई थी। अच्छा, बताते थे वो हमें। तो हम साथ ज़्यादातर हमारे जितने भी वोट हैं, 12-15 वोट हैं हमारे, वो कांग्रेस को ही कांग्रेस को जाते थे, लेकिन अब केजरीवाल को जाते हैं। अब केजरीवाल को जाती है। इस बार तो केजरीवाल ही भांग रहा है। वो भाई मांगने वाले तो मांगते ही है, अब वो देना ना देना, किसको देना है किसको नहीं देना, वो तो हम जानते हैं। हाँ, वो तो खैर हमारे हाथ में ही है, हम कॉमन आदमी सोच सकते हैं। सुविधा थोड़ी धीरे धीरे की, बिजली पानी की। हाँ, और बिजली। ये जैसे डीटीसी बसों में अपना फ्री है, लेडीज़ वगैरह, ये सुविधाएं हैं। तो एवरेज तौर पे आपको लगता है केजरीवाल बेहतर है कंपैरिजन? नहीं, वो आपका, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको जो सही लगता है वही सही है, क्योंकि जनता को जो सुविधा मिल रही है वही सच होगा ना। भाई वो सुविधा देखो भाई, मेरे अकेले के लिए तो है नहीं, सभी आम पब्लिक जो भी है, हाँ, सबके लिए है। ये देखो फ्रेश वाटर है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यमुना का पानी कैसा है। पहले मैं इस पानी को पी के ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे देखो तकिया वकिया फेंक रखा है लोगों ने। अगर यमुना के पानी का
छठ पूजा में हमारे बिहार के लोग इसमें डुबकी लगा रहे थे, पानी को पी रहे थे क्योंकि मजबूरी है, अब कोई है ही नहीं ऐसा। ये देखिए, फोकस करना इस पे। मैं 4 दिन पहले भी आया था, वो पानी भी है मेरे पास। मैं दोनों को कंपेयर करूंगा कि अगर इसको 4-5 दिन तक इस्तेमाल में नहीं रखते, मतलब 4-5 दिन तक इस्तेमाल करते हैं या फिर 4-5 दिन लगातार इसमें नहाते हो तो क्या हालत होती है उसकी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। और अगर इसको हम शेक करेंगे तेज तो इसमें झाग बन जाता है, क्योंकि ये केमिकल्स हैं, सर्फ है ऐसा लग रहा है। ये सारे के सारे फैक्ट्री के केमिकल्स आते हैं। आपको लग रहा है थोड़े समय के लिए झाग बना है, ये झाग बहुत देर तक रहेगा। इट्स लाइक अ केमिकल। और पानी का महक भी अजीब है। हम टीवी पे बैठ करके न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि 7,000 करोड़ का बजट है इस बार यमुना को साफ़ करने का। अगर 7,000 करोड़ में से 70,000 या 7 लाख भी सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए तो बहुत हद तक यमुना साफ़ की जा सकती है। अभी के जो हालात हैं, एक कदम भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे सफाई की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो पैसे 7,000 करोड़ 8,000 करोड़ सरकार के द्वारा दिया जा रहा है यमुना को साफ़ करने के प्रोजेक्ट के नाम पे, वो बिल्कुल स्कैम है। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे यमुना के किनारे बैठ करके। मैं यहाँ पे 4-5 घाट के पास गया, यहाँ के लोगों से बात की। आप यहाँ बैठ नहीं सकते, यहाँ पे इतनी महक है, इतना गंदा महकता है कि आप यहाँ बैठ नहीं सकते। और ये यमुना है, हम इसमें नहा सकते थे, हम इसके पानी को पी सकते थे। पहले, आज से कुछ समय पहले, 50 साल 60 साल पहले या 30 साल पहले यहाँ पे लोग नहाते थे, पानी पीते थे और बहुत सारी चीज़ें करते थे। अभी अगर आप यमुना में 1 दिन की डुबकी लगा लेते हैं तो हो सकता है आपको डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, इतनी बीमारियां हो जाएंगी आपके स्किन पे। अगर आप पानी पी लिए तो हो सकता है आपकी मौत हो जाए, इतना गंदा पानी है यहाँ का। अब ये बात घूम फिर करके वहाँ तक पहुँचती है कि इसको साफ़ करेगा कौन। इसमें बहुत सारी बातें आएंगी। एक तो सरकार का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, दूसरा है हम रोज़ देखते हैं कोई ना कोई इसमें कूड़ा फेंक रहा होता है, कोई ना कोई अपने पूजा पाठ का सामान इसमें प्रवाहित कर रहा होता है। कुछ हद तक ये चीज़ें ठीक लगती हैं, पूजा कस्टम के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से आप चीज़ों को प्रवाहित करते हो, लेकिन इसी पर सिर्फ डिपेंडेंट रहना, ये तो यमुना को एक कूड़ा का खदान बना दिया गया है। जब मैं कल गाजीपुर लैंडफिल पे था, वो कूड़े के ढेर पे था, मुझे लग रहा था कि पूरे राज्य का कूड़ा एक ही जगह ला करके संग्रहित कर दिया जा रहा है, एक ही जगह ला करके रख दिया जा रहा है। अब मुझे यहाँ पे यमुना में लग रहा है कि पूरे दिल्ली शहर का जो कूड़ा है वो यमुना में ला करके फेंक दिया गया है। इतनी गंदी दिखती है यमुना। अब आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो उन सरकारों पे जो 7,000 करोड़ का इस्तेमाल करते हैं और यमुना को साफ़ भी नहीं करते। आप क्वेश्चन कर सकते हो उन सारे एमसीडी के ऑफिशियल्स पे, इलेक्टेड काउंसलर्स पे, जो कि कहते हैं कि हम साफ़ सफाई करेंगे, लेकिन उसका महज एक टुकड़ा भी सफाई में नहीं दिखता है हमें। तो अगर हमारे देश का जो कैपिटल है, जो राजधानी है, वही इतनी गंदी रहेगी तो देश का क्या स्वरूप बनेगा दुनिया के सामने। और दुनिया को छोड़ लीजिए, जो हम खुद रह रहे हैं यहाँ पे, यहाँ की हवा गंदी है, यहाँ का लैंड गंदा है, यहाँ का पानी गंदा है। अब कहाँ रहिएगा? यहाँ शोर इतना होता है, जितने तरीके के पॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था बचपन में किताबों में, नॉइज़ पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वो सारा आपको दिल्ली में एक बड़े हद तक देखने को मिलता है। मुझे लगता है इस पे हमें सोचने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं ये हमारी सरकार की फेलियर है। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इस सीरीज़ में जितना कवर कर पाऊँगा, जितना आपको दिखा पाऊँगा, दिल्ली दिखाऊँगा। इससे पहले कि आप चुनाव में बटन दबाने के लिए जाएँ, हम आपको हेल्प करेंगे सरकार को चुनने के लिए। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं इसमें फ़ेल हो रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, इसलिए क्योंकि ये पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। कौन सी सरकार को चुनना चाहिए आपको, आपके पास ये ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि जो सरकारें आती है वो वही करती है, वो पैसे का घोटाला करती है, पैसे खा जाती है, लेकिन यमुना, गंगा, रोड, हवा, कुछ साफ़ नहीं मिलता आपको। अगर दिल्ली के आसपास अगर आप रहते हैं तो आप बिना बीमारी के नहीं रह सकते, आपको बीमारी युक्त ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो सांस ले रहे हैं वो गंदी है, जो पानी में आप डुबकी लगा रहे हैं वो गंदा है, जिस परिवेश में आप रह रहे हैं वो गंदा है। आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं किस तरीके से खुद को संवार के रखूं कि मैं बिना बीमारी के रहूं। आपको यहाँ बीमारी युक्त ही रहना पड़ेगा। अगर आप यहाँ की हवाओं में सांस ले रहे हैं तो आपको बीमारी होगी। अगर यहाँ पे आप यमुना जैसे पानी का इस्तेमाल करेंगे या फिर जो हमारे नल में पानी आ रहा है वो तक गंदा है तो उससे आप बीमार पड़ेंगे।
यहाँ मच्छरों की इतनी तादाद बढ़ गई है क्योंकि जहाँ तहाँ जमावड़ा है पानी का, जहाँ तहाँ कूड़े का अंबार लगा हुआ है, उससे आप बीमार होंगे। रोड पे इतना शोर शराबा होता है, इतनी लड़ाई झगड़े होते हैं, उससे आप बीमार होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम एज अ सिटीज़न फेल हो रहे हैं एक अच्छे गवर्नमेंट को चुनने के लिए। और ये आज हमें सोचना पड़ेगा, एक युवा पीढ़ी से लेकर के जो बुजुर्ग हैं, जो इस राज्य में रह रहे हैं या इस देश में रह रहे हैं, उनको इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी कि हम कर क्या रहे हैं, और एक अच्छा बेहतर सरकार चुनने की कोशिश करनी पड़ेगी ताकि ये सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएं। ऐसा नहीं है कि इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, हमारे पास इतने पैसे हैं कि इंडस्ट्री के लिए अलग सिस्टम क्रिएट किया जा सकता है, ये वेस्ट मैनेजमेंट को अलग तरीके से प्रोजेक्ट किया जा सकता है, और जो 7,000 करोड़ है उसका इस्तेमाल करके यमुना को जिस दिन चाहेंगे उस दिन साफ़ किया जा सकता है। जैसे हमारे घर साफ़ होता है, जैसे हमारे रोड साफ़ होते हैं, जब हम चाहते हैं अपने घर के आंगन को साफ़ करते हैं, वैसे ही दिल्ली को साफ़ किया जा सकता है। अगर आप 70 रुपये का झाड़ू ला करके अपने घर को साफ़ कर सकते हैं तो 7,000 करोड़ का इस्तेमाल करके यमुना को क्यों नहीं साफ़ कर सकते? ये कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। और हम यमुना से दूर रहते हैं, हम सिटी में रहते हैं और यहाँ पे आते ही नहीं, तो हमें लगता है कि ये सिर्फ न्यूज़ की कहानी है। लेकिन आप जब यहाँ पे आओगे, इस चीज़ को विटनेस करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा मुद्दा है ये पैसे जा कहाँ रहे हैं। आप कितने दिन से रह रहे हो यहाँ पे? तो काफ़ी साल हो गया, राजीव गांधी टाइम से। ओह, राजीव गांधी के टाइम से। वाह। नाम क्या हुआ आपका? राजवीर। राजवीर, अच्छा। तो ये इतना गंदा है, परेशानी होती है आपको? नहीं, आपको नहीं होती परेशानी? क्या करते हो आप यहाँ पे? वैसे तो गोते लगाते हैं। गोते लगाते हैं? गोते लगा पैसे निकालते हो? हाँ। क्या क्या मिला है? सोना चांदी मिलता है? मिलता रहता है। मिलता रहता है। नहीं तो ये गंदा है, कहाँ से आता है ये पानी? ये आपको क्या लगता है? वजीराबाद से आ रहा है। वजीराबाद? नजब का जो नाला है ना, अच्छा, नजफगढ़ वाला, नाला। उसी से आ रहा है। अच्छा अच्छा। बाकी जमुना में पानी है ही कहाँ, नाले का पानी आ रहा है। मैं रामकृष्ण और आप देख रहे हैं दी अनपोस्टेड इंडिया। फिर हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया।